ख्वाजा जमशेद इमाम साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप रखते हैं। लास्ट टाइम इनसे एक प्रोग्राम किया जो कि देखने वालों को बहुत पसंद आया। आज फिर ये मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सी बातें करने को हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। ठीक है, पहला सवाल मेरे से आपसे ये है कि अगर बात करें नेशंस की और उसमें एक मज़हब के रोल क्या होता है किसी नेशन में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजारिश है कि मज़हब एक एलिमेंट है कौमों की तारीख़ में, और ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से इंसान के साथ है। ये गार के इंसान के साथ चला और आज तक इंसान के साथ है। ठीक है, मगर इसका जो बुनियादी मकसद है मज़हब का, वो किसी समाज की मॉरलिटी को सेट करना है, किसी समाज में रहने वाले लोगों को खैर और शर के बारे में बताना है, उन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में बताना है, उन्हें समाज में रहने का एक तरीक़ाकार बताना जो इब्तदा में था, और वही आज तक राइज है और उसी की बुनियाद पे ये चल रहा है। और कौमों की ज़िंदगी में मज़हब ने राज भी किया है, रिलीजियस स्टेट भी बनी है। मगर जो इंसान जो है ये आगे चलता गया, तो यूरोप में आपने देखा कि मज़हब और रियासत जो है वो अलहदा हुई, और आज आपके सामने है यूरोप, अमेरिका आपके सामने है, लैटिन अमेरिका की स्टेट्स आपके, स्कैंडिनेवियन कंट्री आपके सामने है। तो जिन रियासतों में जो मज़हब था, जो चर्च था, जब वो स्टेट से अलहदा हुआ तो इंसानों ने ये देखा कि वहाँ तरक्की ज़्यादा बुर्राक रफ्तारी से या बर्क रफ्तारी से हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मज़हब होता है ये लोगों का पर्सनल मैटर होता है, ये इनफरादी मामला होता है, क्योंकि इस्लाम में भी हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि रोज़े क़यामत जो हमारे गुनाह सवाब जो कि मज़हब की साथ जुड़े हुए हैं, उनका फैसला इनफरादी होना है, इज्तिमाई नहीं होना। ठीक है, हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, ये सब हमारे खिलाफ, मतलब वो हमारा पर्सनल मैटर है। इसके अलावा इज्तिमाई आप उसे मेरे ख्यालात या मेरे नज़रियात को दूसरे लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक है सर, फिर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की भी अगर बुनियाद की बात करें, वो मज़हब के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें बताया जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी भी बुनियाद मज़हब के ऊपर है, तो क्या हम ऐसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाएंगे? तो आपको सिर्फ लोगों ने यही बताया है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। जी, मैंने भी यही पढ़ा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मगर जब हम हायर एजुकेशन में गए तो फिर हमें ये पता चला कि नहीं, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपने बता दी। जो 1971 में आपसे अलहदा हुए, उनकी बुनियाद भी तो यही थी, वो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले थे, वो भी ख़त्म रसालत पे, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते थे, वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी हमारी तारीख़ एक थी, उनकी हमारी वो जो अरब तहज़ीब है वो एक थी, उनके और हमारे पैगम्बर जिन पर हम यकीन रखते हैं वो सब एक थे, नमाजें एक थी, रोज़े एक थे, इबादत एक थी, गुनाह सवाब एक थे। तो सारा कुछ एक होने के बावजूद, और फिर पाकिस्तान बनाने में जो मरकजी किरदार है वो बंगालियों का है। ठीक है, ऐसे ही है। पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई, करारदाद पाकिस्तान उन्होंने पेश की। ठीक है, और हमसे पहले, बहुत पहले, वो हमसे पहले, हम तो 1857 के बाद भी किताब से दूर रहे, पढ़ने से दूर रहे, मगर वो तो 1757 में जंगे प्लासी नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश रूल, तो उनके उस जंग के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम तो उसके 150 साल बाद तक भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार थे। तो वो एक मुहज़्ज़ब लोग थे, मुहज़्ज़ब मुसलमान थे, और बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान। नहीं, ये मतलब अगर ये बात हम आम पाकिस्तानियों से करें कि वो हमारे से ज़्यादा आज मान रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये पहले नहीं मानते थे। ये पहले यहाँ पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं, ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फ़र्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज़ थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। हबीब जालब का शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो,
वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो, अच्छा गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। 70 में वो कह रहे हैं, यानी कि 71 में जो जालब का यकीन था वो इनके गुमान पे गालिब आ गया। ठीक है। अच्छा, आज आम पाकिस्तानी से पूछें कि आपके लिए मज़हब पहले है या आपके लिए पाकिस्तान पहले है, नेशन फर्स्ट और रिलीजियस फर्स्ट, तो वो क्या आंसर करते हैं? नहीं, ये अभी कल की बात है। परवेज़ मुशर्रफ जी जी इसी पाकिस्तान में इसी अवाम के सामने खड़े होकर कह के गया सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है। उस वक़्त तो कोई नहीं बोला, उस वक़्त तो किसी ने नहीं कहा हेड ऑफ़ द स्टेट को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। ठीक है। तो वो जो अल्लाह का नुमाइंदा इन्होंने बनाया था या वो बन गया था या जिसे इसी अदलिया ने सदर तस्लीम करवा दिया था, तो उसने तो कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक उसने है। तो नहीं कहा सबसे पहले मजहब है। नहीं, होना क्या चाहिए आपके ख्याल से? मतलब अगर हमने प्रोग्रेस की तरफ जाना है, अगर पब्लिक से पूछा जाए, पब्लिक के माइंड के मुताबिक, अगर मतलब क्या आपके ख्याल में क्या है? सबसे पहले किसी रियासत के जुग्राफिये में बसने वाले इंसान और उनके दुख होने चाहिए। ओह, बाकी सब बातें बात की हैं। ठीक है। अगर एक इंसान दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो क्या आप उसका मजहब पहले पूछेंगे या उसकी मदद पहले करेंगे? आप उसकी मदद पहले करेंगे, क्योंकि अगर आप रिलीजन को मानने वाले भी हैं तो आपका रिलीजन भी आपको यही कह रहा है कि पहले उसकी मदद करें। ठीक हो तो गया। मैं ये समझता हूँ कि जो रिलीजन है ये इल्म जो है, इल्म के बारे में बता दूं कि इल्म जो है ये जुर्रत के बगैर लानत होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर आपके अंदर कर्ज नहीं है, हाँ, हाँ। इल्म क्या है? नॉलेज है ना। नॉलेज नो से है, नो का मतलब है जानना। जानने से मुराद कि आप जान चुके हैं, और जो आप जान चुके हैं अगर वो आप बयान नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप एक बुज़दिल आदमी हैं। ठीक हो गया। इल्म आपके लिए लानत है। सर, आपकी ऐसी बातों से फिर मतलब ये है कि एक सवाल उठता है कि अगर इंडिया प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान में जो इस टाइम क्राइसिस हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमें जिस इमेज से देखा जा रहा है मज़हब के हवाले से या ओवरऑल, क्या उसकी वजह यही है कि वहाँ पे नेशन फर्स्ट है और यहाँ पे मज़हब फर्स्ट है? नहीं, जो मौजूदा हिंदुस्तान है वहाँ पे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, अपने आइन के साथ खड़े हैं। वहाँ के लोग मोदी के साथ नहीं खड़े आज भी, और जो मोदी के साथ अगर खड़े हैं, डेवलपमेंट हो रही है तो इस वजह से हो रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के साथ खड़े हाँ हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हैं वो। अच्छा अच्छा, तो हाँ। मतलब ये जो एक कहा जाता है कि जी लीडर बेहतर हो तो इस वजह से डेवलपमेंट हो जाती है, ऐसी ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी अगर लीडर पे हम हर चीज ब्लेम कर देते हैं, इसका मतलब है हम अपने आइन के साथ ही नहीं खड़े, इस वजह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं नहीं, जा रहे। हम नहीं, हाँ। हम जिस लीडर के पीछे होते हैं वो आइन के साथ खड़ा नहीं होता। ठीक हो गया। अगर हमारा लीडर आइन के साथ खड़ा, कौन सा हमारा आइन कब कहता है कि फौज के पैरों में